नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। साथियों, आज हम बात करेंगे धान की नर्सरी जल्दी कैसे तैयार हो और स्वस्थ कैसे बने। मेरे बहुत से किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि जी हमारी धान की जो नर्सरी है वो ऊपर से जल रही है या पीली हो रही है या वो तैयार नहीं हो रही है। तमाम जानकारियों का आज हम इस वीडियो के माध्यम से निराकरण करेंगे, उन सब समस्याओं को दूर करेंगे। हर किसान भाई को ये पता नहीं है कि हमारी नर्सरी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन सी बीमारी है। ये समस्या हमारे सब किसान भाइयों के साथ होती है। मैं आज जो जानकारी दूंगा वो ऐसी जानकारी है जिसमें आपने रासायनिक चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल शुद्ध देसी चीज़, अपने घर की चीज़ का प्रयोग करना आपने, जिससे आपकी धान की नर्सरी स्वस्थ भी होगी, साथ ही साथ आपकी ज़मीन की सेहत भी सुधरेगी। फटाफट नर्सरी तैयार होगी, स्वस्थ होगी और जड़ भी नहीं टूटेंगी, यानी कि आपकी नर्सरी टूटेगी भी नहीं। ज़्यादातर भाइयों की समस्या ये आती है कि आगे चल के नर्सरी टूटना शुरू कर देती है। तो किसान साथियों, ऐसी कौन सी चीज़ है, कितनी डालें, कब डालें, कैसे डालें, तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मैं सभी दर्शक भाइयों से प्रार्थना करूंगा, अगर वो नए भाई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सब पहले से जुड़े हुए हमारे साथ में तो भाई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर जानकारी अच्छी ना लगे तो लाइक मत करना, क्योंकि हम जो जानकारी दे रहे हैं धरातल से जुड़ी जानकारी है। हवा में बातें नहीं करते भाई। मैं खुद एक किसान हूँ, मेरे को पता है कि किसान को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत से लोग तैयार बैठे हैं। पता नहीं अनाप शनाप चीज़ें बता के हमारे किसानों का पैसा बर्बाद करवा रही हैं, लेकिन हम ऐसी चीज़ नहीं बताएंगे कि आपका पैसा बर्बाद हो। मेरी गारंटी है, जो भी चीज़ बताएंगे 100% सही और तथ्य के साथ होगी। तो मेरे किसान भाइयों, जिस भी भाई की नर्सरी जल्दी तैयार करनी है वो भाई नर्सरी की बिजाई से पहले कंपोस्ट खाद डाल दे। कंपोस्ट खाद, ज़्यादातर भाइयों की कमी है कि वो अपने खेत में कंपोस्ट खाद नहीं डालते, जिससे ज़मीन में किसी विशेष पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। हम हर साल अपने खेतों में यूरिया डीएपी डालते हैं, जिंक डालते हैं, लेकिन आपको पता है कि 16 प्रकार के पोषक तत्व हमारी फसल को चाहिए। उनमें से हम मुश्किल से 3 या 4 प्रकार के देते हैं। 3-4 प्रकार के प्रकृति अपने आप दे देती है। बाकी के जो 5-6 प्रकार के पोषक तत्व हैं वो हमारी नर्सरी के लिए, हमारी फसल के लिए नुकसानदायक होते हैं। उनकी कमी जो होती है वो हमारी फसल पर साफ दिखाई देती है। तो कौन सी फसल में किस पोषक तत्वों की कमी है, इसकी जानकारी किसान को आसानी से नहीं होती है। इसके लिए एक ही दवाई है जिसमें सभी पोषक तत्व हों, वो चीज़ों अपने खेत में डाल दें तो अपने आप आपकी जो फसल है वो अच्छी होगी। अगर ज़मीन में कमी नहीं है, पानी बढ़िया है, तो फिर फसल का खराब होने का कारण ही नहीं बचता, अपने आप फसल ठीक हो जाएगी। अगर हम अपनी फसल को डॉक्टर को दिखाएंगे तो जिस कंपनी का डॉक्टर आएगा वो अपनी कंपनी की 4 दवाएं लिख के दे देगा, आप ये डाल दो, इसका स्प्रे कर दो, फिर ये डाल दो, फिर इसका स्प्रे कर दो। किसान के 1000-1500 रुपये लग जाएंगे। कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद जिसको बोलते हैं, केचुआ खाद डाल दो। कितना डालना है, कब डालना है, ये जानकारी भी ध्यान से सुन लो। जब आप पौधशाला की, जहाँ अपना नर्सरी तैयार करनी है, उसकी जुताई कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, इसी दौरान आप उसके अंदर कंपोस्ट खाद डालो। उस कंपोस्ट खाद को ज़मीन के ऊपर की 4 इंच की परत के अंदर मिला दो। ज़्यादा गहराई मिलाने की जरूरत नहीं है। 4 इंच की परत में आप इस कंपोस्ट खाद को अच्छी प्रकार से मिला दो। उसके बाद में इसके ऊपर आपने अपनी नर्सरी बिजाई करनी है। कितना डालना है ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है भाई। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना डाल सकते हो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका, कंपोस्ट खाद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो घर का गला सड़ा कुरडी का खाद, गोबर की खाद जो 3-4 साल पुरानी हो, नई नहीं हो, कच्चा गोबर नहीं हो, 3-4 साल पुराना काला गोबर हो रहा हो, दानेदार हो रहा हो, वो खाद भी आप ले सकते हो। आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घर की चीज़ है। कितना डालना है, एक वो इसमें मरले में, यानी कि 30 गज में, 30 वर्ग गज, या मैं ये कहूँ कि 270 वर्ग फुट एरिया में 50 किलो।
270 वर्ग फुट एरिया में 50 किलो या 30 वर्ग मीटर में 50 किलो ये खाद आपने डालना है। आप जितना एरिया ले रहे हो उसके अनुसार आप हिसाब लगा लो कि आपका कितना एरिया है, इसमें कितना किलो खाद चाहिएगा। अगर आप इस प्रकार से तैयार करोगे तो दो फायदे हैं, आपकी नर्सरी जल्दी तैयार होगी और ये मेरी गारंटी है आपकी नर्सरी नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि जो कंपोस्ट खाद है वो ज़मीन को टाइट नहीं होने देगा। जो पौधे की जड़ें हैं वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगी पोषक तत्वों को ढूंढने के लिए, उसको पोषक तत्व ऊपर ज़मीन की ऊपरी परत में ही मिल जाएंगी, तो आपकी नर्सरी टूटेगी नहीं और नर्सरी फटाफट तैयार होगी आपकी। जिस भाई ने ये तजुर्बा कर रखा है वो भाई भी बताए। अगर किसी भाई ने यह तजुर्बा कराया और यूँ काम ना बना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना है, क्योंकि जो जानकारी मैं दे रहा हूँ मेरा अनुभव है। भाई दुकान की दवाई तो कोई भी बता देगा, रासायनिक केमिकल तो कोई भी बता देगा, कोई भी डॉक्टर आकर न्यू कौन कंधा के जमींदार ने गोबर का खाद गिरा करो खेत में, इस तरह जमीन की ताकत बढ़ेगी नहीं। क्या बताओगे? ये जीवाणु खाद है, ये फलानी चीज़ है, ये दकड़ी चीज़ है। आजकल डिब्बाबंद चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, जबकि उनमें साइड इफेक्ट भी है, पैसा भी बर्बाद भी जाता है और असली नकली की कोई गारंटी नहीं है। किसान के पैसे का मजाक बनाया जा रहा है। हमारे किसान भाई थोड़े से भोले हैं, ये उनकी बातों में आ जाते हैं। हजारों कंपनियां हर रोज कृषि पर उत्पाद बनाती हैं, हजारों कंपनी आज इस देश में पनप रही हैं केवल कृषि के लिए दवाइयाँ बनाने में। कोई भी कंपनी फेल नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे किसान भाई भोले हैं। ये दवाई आपने बिजाई के समय डालनी है, ये 2 हफ्ते बाद डालनी है, 4 हफ्ते बाद डालनी है, ये फसल पकने के दौरान डालनी है। हर प्रकार की दवाइयाँ बताते हैं। कोई भी किसान भाई को ये नहीं बताता कि केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, गोबर का खाद, ये सबसे अच्छी चीज़ है। सभी पोषक तत्व इसके अंदर हैं। तो मेरे किसान भाइयों, पैसा ना लगाओ और अपनी नर्सरी को फटाफट तैयार करो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, ना लगी हो तो मत करना। फिलहाल के लिए इतना ही किसान साथियों, फिर मिलते हैं कोई अच्छी जानकारी लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।